जितने भी अब महाराज स्वयं अनुमान लगाओ कि नंद बाबा के यहाँ जब 9 लाख गायें थी तो उनका महल कितना बड़ा रहा होगा, उनके महल में कक्ष कितने रहे होंगे, दरवाजे कितने रहे होंगे। महामना होकर के नंद बाबा आज अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। जैसे जो वास्तव में धन है, जिस धन की प्राप्ति होने पर हमारे इस जीवन की सार्थकता है, आज ऐसा लगता है मानो नंद बाबा को वह सच्चा धन मिल गया है। अब नंद बाबा को लगता है कि मेरा यह जीवन सार्थक हो गया है, अब यह सांसारिक धन क्या होगा। तो महाराज नंद बाबा महामना होकर के सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। क्रम क्या बताते हैं, बोले एक सखा एक दरवाजे से, एक कक्ष से पीतल तांबे इत्यादि के आभूषणों को, बर्तनों को लेकर के भगा चला रहा था। उसको मार्ग में कोई दूसरा सखा मिल गया और वो क्या ले रखा था, बोले महाराज वो चांदी के आभूषणों को ले रखा था। चांदी के आभूषण, अब वो सबके सब कक्ष खोल दिए गए, जिसको जितना लेना हो सब ले जाओ। अब वो इतना समेटा था कि कुछ तो वो पकड़ पाए और कुछ नीचे फैल जाए, तो जब नीचे वाले को उठाए तो जिसको पकड़ रखा था वो और फैल जाए। अब वो भगा भगा उन पीतल और तांबे के आभूषणों को लेकर के आया। इसको जब देखा कि अरे भैया इसके पास तो चांदी के आभूषण हैं, इसने पूछा भैया ये तुम्हें कहाँ मिला। अरे बोले तुम ये सब कहाँ से लेकर के आ गए। उसने कहा ये तो हम 1 नंबर दरवाजे से लेके आ रहे हैं। बोले तुम चूक गए, पर फिर भी अभी भी समय है, ये 2 नंबर दरवाजे पर चांदी के आभूषण मिल रहे हैं, जाओ जल्दी लेकर के आओ। वह उन आभूषणों को वहीं फेंकता है महाराज, उन गहने जेवरातों को सबको वहीं फेंकता है और दौड़ा दौड़ा गया महाराज 2 नंबर कक्ष से, 2 नंबर दरवाजे पर से चांदी के आभूषणों को लेकर के फिर भगा भगा आया। और फिर आकर के क्या देखता है कि दूसरा सखा स्वर्ण जटित आभूषणों को समेट रहा है। कमरे से तो इतना उछाल आया कि अब महाराज उसे संभाला नहीं जा रहा है। कुछ हाथ में ले रखा है, कुछ नीचे फैल रखा है, और नीचे वाले को जैसे ही उठाए संभाले तो जो पहले से हाथ में ले रखा हो, जिसको संभाल रखा था, वो सब का सब गिर पड़े। अब इसने उसे देखा कि ये तो स्वर्ण के आभूषण और पात्र इत्यादि के ले रखा है। इसने पूछा भैया ये हम चांदी के आभूषण ले आए, पर आपके आभूषण बड़े अच्छे हैं, ये सोने के हैं, ये कहाँ मिल रहे थे। उसने पूछा ये तुम कहाँ से लेकर के आए। बोले 2 नंबर दरवाजे पर से। बोले तुम महामूर्ख हो, तुम 3 नंबर दरवाजे पर जाओ, वहां स्वर्ण आभूषण मिल रहे हैं, वहां से जाओ ले आओ 3 नंबर दरवाजे पर से। अब वह ग्वाल उन चांदी के आभूषणों को भी महाराज वहीं पर फेंकता है और दौड़ा दौड़ा 3 नंबर कक्ष में जाता है, वहां से स्वर्ण आभूषणों को लाया। पुनः वही क्रम हुआ, आकर के देखता है कि हीरे, पन्ना, पुखराज, मूंगा, माणिक इत्यादि के आभूषणों को लिया दूसरा सखा समेट रहा है। अब उसने पूछा भैया ये तुम कहाँ से ले आए। बोले हम 4थे नंबर दरवाजे पर से ले आए। उसने तुरंत स्वर्ण आभूषणों को भी फेंका और महाराज दौड़ करके गया 4थे नंबर दरवाजे से, 4थे नंबर कक्ष से। वहां से वो मड़ियों के, हीरों के आभूषणों को समेटता हुआ भगा भगा आता है। और बोले जो माताओं का अभी अब तो होता है कि नहीं होता पता नहीं, अभी भी जो वृद्ध माताएं हैं वो इस परंपरा को जीवित रखी हैं। गोरस का एक कक्ष अलग होता था
जहाँ दूध दही इत्यादि रखा जाए, वो कक्ष ही एक अलग होता था। आज नंद बाबा ने अपने उस गोरस के भंडार को ही खोल दिया। सब के सब मक्खन खा रहे हैं, कोई दही खा रहा है, कोई दूध पी रहा है। महाराज आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं कि आज अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। नंद बाबा को ऐसा लगता है कि अब मेरा जो कुछ भी था वह सब का सब नंद बाबा लुटाए चले जा रहे हैं। महाराज और इस प्रकार गोकुल में नंदोत्सव मनाया जा रहा है।